सर सैयद यूँ तो ये इन्हें प्यार से बोलते हैं, मगर इनका पूरा नाम सर सैयद अहमद खान है, जिन्हें महात्मा गांधी ने शिक्षा का पैगंबर कहा है। सर सैयद पर कही गई वो बातें बिल्कुल दरकिनार नहीं किया जा सकता जब 20 फरवरी 1949 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि सर सैयद अहमद खान 19वीं शताब्दी की सबसे जहीन और महान इंसानों में से एक थे। सर सैयद अहमद खान जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं और साथ ही साथ अलीगढ़ तहरीक जो एक बहुत ही ऐसी तहरीक थी जिसके अगर आप देखें तो इकोनॉमिक डायमेंशन भी है, कल्चरल डायमेंशन भी है, रिलीजियस डायमेंशन भी है, साइंटिफिक डायमेंशन भी है। तो उन तमाम इस पूरी तहरीक को बर्पा करने वाले सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अपना पूरा ज़िंदगी को चिराग बनकर अपने कौम के साथ साथ दीगर कौम के बच्चों को भी शिक्षा की रोशनी से माला माल कर दिया। सर सैयद को मिलने वाली हर तकलीफ़ों पर उन्हें अपने कौम के बच्चों का चमकती हुई मुस्तकबिल झलक रही थी। शायद यही वजह रहा कि उन्हें अपने ही कौम के लोगों से ताना और आलोचना बर्दाश्त करते हुए अपने मंजिल की तरफ बढ़ते रहे। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि नई शिक्षा और लड़कियों की तालीम पर इनका जद्दोजहद मुसलसल जारी रहा था, जिनके वजह से सर सैयद पर काफिर होने के 68 फतवे लगाए गए थे। My name is Fidak Fatima. Sir Syed Ahmad Khan was a Muslim reformer, a philosopher and an educationist. It won't be an exaggeration to state that the Aligarh Muslim University is a great symbol of Sir Syed Ahmad Khan's vision and efforts towards the education of women in India. सर सैयद अपने मुल्क के बच्चों को एक बेहतरीन निज़ाम और सहूलियत वाली तालीमी इदारा देना चाहते थे, जिससे मुल्क में रह रहे सभी मज़हब के बच्चे अपने चमन का बुलबुल कहला सके। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में आज जहाँ भी मुसलमानों में अगर साइंटिफिक एजुकेशन या फिर वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ जो रुझान है या जो लोग उसकी तरफ राग़िब हुए हैं, तो उन तमाम लोगों को सर सैयद का एहसानमंद होना चाहिए। सर सैयद इसी चमन के सिलसिले में इंग्लैंड का रुख किया, जिससे उन्हें माली दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा, मगर सर सैयद तो ठहरे दीवाना था। वह माली दिक्कतों से निजात पाने के लिए अपने घर को गिरवी रखकर मजबूत इरादे लेकर निकल पड़ा। सर सैयद ने वहाँ बैठकर किताब के ज़रिए विलियम मेयर की उस किताब को कलम की ताकत से बेहतरीन जवाब दिया, जिसमें विलियम ने पैगंबर मोहम्मद के सीरत पर गुस्ताखी किया था। तभी सर सैयद ने कहा था कि लफ्ज़ का जवाब लफ्ज़ से देना चाहिए और इल्म का जवाब इल्म से देना चाहिए। तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की एक अपनी पहचान है, अपना एक तहजीब है, अपना एक कल्चर है। यहाँ लड़के शेरवानी में ज़्यादातर नज़र आएंगे उस दिन, और जो यहाँ का ट्रेडिशन है, जो यहाँ की पहचान है शेरवानी, और जो यहाँ की लड़कियाँ हैं वो अबाए में, सूट में और सर पर दुपट्टा देखे नज़र आएंगे। और यहाँ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी जो पहचान है, 17 अक्टूबर में जो डिनर होता है, जो दस्तरखान सस्ते हैं हर हॉल में, हर हॉल में सस्ता ही है, बल्कि यहाँ टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट और यहाँ जितने भी मुलाजिम हैं या मुलाजमत करने वाले लोग हैं, सभी उस दस्तरखान का हिस्सा रहते हैं। और अल्लाह का शुक्र ये है कि दस्तरखान की कतार जितनी बड़ी होती है तो वो उसके लिए और जानी जाती है। और बिस्मिल्लाह पढ़ के जब शुरू हुआ कोई काम तो उसमें आप समझ सकते हैं कितनी बरकत। सर सैयद वाकई में कलम का जादूगर था। उनके द्वारा लिखा गया वह किताब असबाब बगावत हिंद, जिसे पढ़कर अंग्रेज़ों को एहसास हुआ कि 1857 में हुई बगावत का असल वजह कोई हिंदू या मुसलमान नहीं है, बल्कि अंग्रेज़ खुद है। Sir Syed Ahmad Khan held a firm view that educating the women will have a positive chain reaction on the Indian society, and that if education passes through the heart of a woman, then it would get absorbed in the soil of the country. सर सैयद का उन बातों में उतना ही गहरापन था जिसे सुनकर आज भी रूह तक उतर जाती है। सर सैयद कहते थे कि दुनिया को इस्लाम के बजाय अपना चेहरा दिखाओ, ये दिखाओ कि तुम कितने तहजीब याफ्ता हो, पढ़े लिखे और सहनशीलता हो। यहाँ का जो एक ज़बान है उसमें एक अदब नज़र आता है, अखलाक नज़र आता है, तहजीब नज़र आती है। और यहाँ का जो एक रिश्ता है या आपस में जो रिश्ता है स्टूडेंटों में, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी भी जाति या किसी भी धर्म से आने वाला यहाँ स्टूडेंट हो, लेकिन सब इस तरह रहते हैं जैसे आपस में सगे भाई की माफिक। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ खान है, मैं अलीगढ़ मुस्लिम। सर सैयद माहिर तालीम, सियासतदां के साथ साथ एक तरक्की पसंद रहनुमा भी थे। इन्होंने सन 1872 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल कायम किया, जो 1875 में कॉलेज और 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में लाखों बच्चों की ज़िंदगी में रोशनी डालने का काम कर रहा है। दूसरी बात ये देखिए कि सर सैयद की सियासी जो कोशिशें रही हैं, जैसे उर्दू के दफ़ा में जो सर सैयद लिखे 1867 में जब उर्दू को हटाने की तहरीक हिंदुस्तान में चली तो सर सैयद उर्दू के दफ़ा में खड़े होते हैं। और फिर अगर आप देखें तो वो अपने विसाल से 9 दिन पहले भी उर्दू पे ही उर्दू के दफ़ा में ही मजमून लिखते हैं।
اور یہ ان کے وصال کے بعد وہ مضمون شائع ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو سر سید کا جو ایک ریشنل اسلام کا ماڈل وہ لے کے آنا چاہتے تھے وہ بھی اپنے آپ میں بہت معنی رکھتا ہے. اور آخری بات کے طور پہ آپ یاد رکھیں کہ آج جب ایک بہت ہی ایکسٹریم اپروچ بلاسفیمی کے معاملے پہ لیا جا رہا ہے تو ولیم یو نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی اپنی کتاب کے ذریعے. سر سید نے کوئی خط تنگ سے جدا کی بات نہیں کی. سر سید خود انگلستان کا سفر کرتے ہیں اور اس کتاب کا ایک مدلل جواب دیتے ہیں اور ایسا جواب دیتے ہیں کہ اس سے انہوں نے کوئی تلوار نہیں اٹھائی بلکہ قلم کی طاقت کا استعمال کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں ایک بہترین کتاب ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میسیج آج کے دور میں ہم تمام لوگوں کے لیے بہت ہی ریلیونٹ ہے اور اس کی بڑی معنی ہے. کیا نام ہے سر؟ میرا نام محمد مجبور الحق ہے. میں ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر ہوں.